नमस्कार। देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो सबसे बड़े ग्रह हैं और देवताओं के गुरु हैं। तो हर देवता, कोई छोटा देवता है, कोई बड़ा देवता है, तो हर देवता गुरु की बात का उल्लंघन नहीं करता है। यानी देवगुरु बृहस्पति जहाँ जाते हैं, वहाँ पर उनकी बात मानी जाती है। अगर वो किसी देवता से कह दें कि भई मेरे इस भक्त को ये चीज़ दे दो, तो देवता को देनी पड़ेगी, क्योंकि गुरु की आज्ञा का पालन करना हर व्यक्ति का परम कर्तव्य होता है। तो ऐसे देवगुरु बृहस्पति जब कुंभ राशि वाले जातक जातिकाओं के तृतीय भाव में राहु से मुक्त हो जाएंगे और अपने मित्र मंगल की राशि में बैठे होंगे और अलग अलग क्षेत्रों पर, अलग अलग जगहों पर जब अपनी शुभ दृष्टि डालेंगे, तो नवंबर के महीने में जो दीपावली, धनतेरस आ रहा है, उसमें कुंभ राशि वालों को क्या मिलेगा? साढ़े सात ही चल रही है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति क्या करेंगे? अब देवगुरु बृहस्पति और शनि का संबंध आपस में समझ लीजिए। ये देखिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं काले चने, ब्लैक चना। इस काले चने को हम शनि के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन जब इस काले चने के ऊपर का छिलका उतार दिया जाता है, तो इसके अंदर से दो दाने निकलती है चने की दाल, पीली पीली, येलो कलर की। और येलो दाल जो होती है वो गुरु है। तो आप कह सकते हैं शनि ही गुरु है, गुरु ही शनि है, दोनों एक ही हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। अब इसका जीता जागता सबूत मैंने आपको आपकी आंखों के सामने दे दिया। अब सबूत के आगे तो आप नहीं झुठला सकते ना कि मैं गलत बोल रहा हूं। तो देवगुरु बृहस्पति दीपावली में, धनतेरस में या पूरे नवंबर के महीने में आपको क्या खुशखबरी देंगे, क्या बेहतर करेंगे? देखिए, शनि को बोला गया है यमराज, शनि को हम यमराज बोलते हैं। तो मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि अगर आपने अपने देवगुरु बृहस्पति को मजबूत बनाकर रखा, तो शनि की साढ़े साती हो या यमराज हो, वो भी आपका बाल बांका नहीं कर सकते। यमराज के अंदर भी दम नहीं है, अगर आपने गुरु को अच्छा बनाकर रखा तो। अब जैसे प्रहलाद भक्त को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने खूब सारे यत्न किए कि भाई वो भगवान का नाम ना ले, तो भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया। तो ऐसे ही अगर आपने गुरु को अच्छा बनाकर रखा, तो दीपावली में आने वाली तमाम दिक्कतें, परेशानियों का अंत भगवान किसी न किसी रूप में आकर कर ही देंगे। ये सत्य है। 30 अक्टूबर 2023 को राहु जो है वो दूर चले जाएंगे देवगुरु बृहस्पति से। अब राहु जो है वो गुरु को छोड़कर चले गए, तो गुरु तृतीय भाव में, यानी थर्ड हाउस में, जो कि आप कुंडली में देख रहे हैं जहां पे गुरु लिखा हुआ है, मंगल की राशि में बैठे हुए होंगे। अब मंगल से उनकी एक अच्छी दोस्ती है, तो गुरु और मंगल की जब दोस्ती है, गुरु इस समय चेष्टावली भी हैं और सेकेंड हाउस का भी फल देंगे और आपको थर्ड हाउस का भी फल देंगे। और अगर आपकी कुंडली के हिसाब से देखा जाए, तो देवगुरु बृहस्पति द्वितीय हाउस, जहां पे 12 नंबर लिखा हुआ है, उसके भी स्वामी हैं, और जहां पर 9 नंबर लिखा हुआ है उसके भी स्वामी हैं। तो यानी धन के भी स्वामी हैं और प्रॉफिट के भी स्वामी हैं, यानी कि लाभ भी होगा और उस लाभ को आप बचाकर एक बड़ी सारी संपत्ति को जोड़ भी सकते हैं। गुरु, जिस पर गुरु मेहरबान, उस पर भगवान मेहरबान, आप ऐसा बोल सकते हैं। गुरु के पास सब प्रकार की दौलत है, गुरु के पास संतान का सुख है, गुरु के पास विवाह का सुख है, गुरु के पास ज्ञान है, और जिसके पास ज्ञान है वो व्यक्ति संसार को चला सकता है। तो गुरु जिस पर मेहरबान, उस पर भगवान भी मेहरबान, और यमराज भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तृतीय भाव में जब गुरु बैठे हैं, तो ये बताता है कि व्यक्ति अपने निर्धारित वक्त में सभी कामों को पूरा कर लेगा। अब देवगुरु बृहस्पति ने आपको ये आशीर्वाद दे दिया है 30 अक्टूबर के बाद, यानी नवंबर के महीने में और आगे के महीनों में, कि जो काम के लिए आपने एक समय सीमा तय की है कि मुझे ये काम 10 दिन में करना है, तो वो काम 10 दिन में हो जाएगा। वो काम में लेट लतीफी नहीं होगी। सफलता ऐसी जिसे देखकर दुनिया दांतों तले उंगली चबा ले।
दीपावली जो है अब वो शुभ दीपावली में बदल जाएगी। आपके जीवन का शुभ समय शुरू हो रहा है। 1 नवंबर से जिस वक़्त का इंतज़ार था, वो वक़्त आपका शुरू हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई-लिखाई देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छी करेंगे क्योंकि ज्ञान के कारक हैं। नौकरी में, व्यापार में तरक्की देंगे क्योंकि धन के कारक हैं। घरेलू लड़ाई-झगड़ों को खत्म करेंगे क्योंकि परिवार के कारक भी देवगुरु बृहस्पति हैं। तो सब प्रकार की समस्याओं का अंत तुरंत यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। शास्त्र कहता है, ज्योतिष कहता है, सनातन धर्म कहता है कि अगर आपने अपने गुरु को बढ़िया बनाया, तो कठिन से कठिन जटिल समस्याओं पर भी आप महारत हासिल कर लेंगे इस वक़्त में, यानी बड़ी से बड़ी समस्या का हल भी चुटकियों में आप निकाल लेंगे। गुरु धन और प्रॉफ़िट भाव के स्वामी भी हैं, 2nd हाउस और आपके 11th हाउस। गुरु की पंचम दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है। तो गुरु की जो दृष्टि होती है वो अमृत तुल्य होती है। जैसे गंगा जल को हाथ में लेकर आप कहते हैं ना, गंगा जल से पवित्र कुछ नहीं, ऐसे ही गुरु की दृष्टि गंगा जल जैसी पवित्र होती है। 7वां भाव केंद्र भाव है। 7वां घर शुक्र का होता है, इसलिए 7वें घर में बृहस्पति को गृहस्थी का साधु बोला गया है। मतलब यहाँ पर जब भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है या बृहस्पति विराजित होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति, देखिए शुक्र है मौज मस्ती और गुरु है पूजा पाठ, ध्यान। तो ऐसा साधु या ऐसा व्यक्ति जो मौज मस्ती भी करे और गृहस्थी भी चलाए, तो यानी कि ईश्वर की भक्ति भी करे और साथ में अपने वैवाहिक जीवन और सांसारिक जीवन का सुख भी ले सके। तो अगर आप लड़की हैं, आप जितनी भी महिलाएं हैं और उनका आपकी कुंभ राशि है, तो आपके लिए पुरुषों से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट यहाँ पर पुरुषों को भी मिलेंगे, लेकिन महिलाओं को ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे क्योंकि शुक्र के घर में गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो महिलाएं लकी रहेंगी पुरुषों से थोड़ी सी ज़्यादा। अब आपके घर में तो महिला है माँ के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, तो आप उनका सम्मान कर लीजिए, उनसे रिश्ते बढ़िया रखिए, उनसे प्यार मोहब्बत से बात करिए, तो आपके गुरु अपने आप ऑटोमेटिक ही अच्छे हो जाएंगे। तो पुरुषों को भी डबल मिल जाएगा, एक तो अपने भाग्य का भी और अपने साथी के भाग्य का भी। आपकी शादी हो गई है तो आपकी पत्नी का सम्मान करें क्योंकि पत्नी ही लक्ष्मी है, पत्नी ही धन है। तो फिर अगर उनका सम्मान किया आपने, तो फिर समझ लीजिए धन दौलत की कोई कमी नहीं रहने वाली। कुंवारों की शादी के योग बनने वाले हैं, उनको मौका मिलेगा शादी के बंधन में बंधने का। गुरु आपको इस दीपावली में इतना धन देंगे कि आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे, आपके घर लक्ष्मी आ जाएगी। भाई आपकी शादी हो जाएगी तो लक्ष्मी आ गई, है ना। आपके घर में बच्चे का जन्म हो गया तो भी कहते हैं ना लक्ष्मी आ गई। तो शान और शौकत के साथ आपका जीवन बीतेगा। तो ये दीपावली जो आगे का वक्त लेकर आएगी वो शान और शौकत के साथ होगा। कहते हैं ना आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो अब अगर आप कुंभ राशि के महिला हैं या पुरुष हैं, महिलाओं की तो वैसी लॉटरी निकल गई, अगर पुरुष हैं तो आपको अपने जीवन साथी की या घर की महिला की या ऑफिस की महिलाओं का सम्मान करना ही होगा, तभी आपकी तरक्की होगी। ये आपका पहला उपाय आया। व्यापार भी बढ़ेगा, परिवार भी बढ़ेगा, शादी भी हो जाएगी, बच्चे भी हो जाएंगे। भाग्य भाव पर 9वीं दृष्टि होगी। अब भाग्य पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि वो भी अपने ही घर पर पड़ गई, सोने पर सुहागा हो गया। तो इस दीपावली में माँ लक्ष्मी को जब आप पूजेंगे ना, तो आपकी पूजा स्वीकार होगी क्योंकि आपका भाग्य प्रबल उदित हो रहा है। भाग्य भाव धर्म का भाव है, भक्ति का भाव है। तो भाग्य के भरोसे भी आपको सक्सेस मिल जाएगी, तरक्की मिल जाएगी। आपको देवगुरु बृहस्पति पैसा तो देंगे ही देंगे, साथ में भक्ति भी देंगे, तीर्थ यात्रा भी देंगे, विदेश से भी लाभ दिलाएंगे। प्राण जाए पर वचन न जाए वाला आपका हिसाब किताब होगा। आपके पिता के लिए भी भाग्यशाली होंगे, बच्चों का भी भाग्य चमकेगा, शिक्षा, उच्च शिक्षा, सब जगह पर आपका सिक्का बोलेगा। ये दीपावली भाग्य के माध्यम से भी आपको लाभ दे रही है। 9वीं दृष्टि होगी 11वें भाव पर, प्रॉफिट के भाव पर। तो देखिए नौकरी या व्यापार में प्रमोशन होना, अच्छा बोनस मिलना, व्यापारियों को नए ऑर्डर मिलना, काम बढ़ता चले जाना, काम और आगे हो, एक के बाद एक काम बनते चले जाना, पुराने काम जो बंद थे वो खुल जाना, पुराना पैसा जो फंसा हुआ था कहीं पर वो मिल जाना,
किसी ना किसी माध्यम से प्रॉफिट होगा। आपके घर में शुभ और मांगलिक कार्य होंगे। आपके दोस्त यार आपके लिए कुछ अच्छी खबर लेकर आ सकते हैं। भाग्य कहीं से भी चमक सकता है। कोई दोस्त यार एक अच्छी खबर दे दे, कोई दोस्त यार आपका कोई बनता काम बना दे, कोई बिगड़ा काम संवार दे। मांगलिक कार्य होंगे, विदेश में तरक्की होगी, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है हर जगह पर। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जब 11वें भाव पर होगी। पति पत्नी जो एक दूसरे से नाराज थे, इस दीपावली में एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे, एक साथ मिलकर बम पटाखा फोड़ेंगे। तो बहुत ही बढ़िया समय है। अब ये सब कुछ इतना बढ़िया है, तो आप लोग सब सोच रहे होंगे कि ये तो फिर भैया कुंभ राशि वालों की मौज लग गई। गुरु तो इतने बढ़िया हैं कि ये दीपावली में तो सारे सितारे हमारे ही घर में आ जाएंगे, बाकी राशि वाले बैठ के बाहर तमाशा देखेंगे। देखिए, ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है कि आपके घर में सारी खुशियां आ जाएं। ये तब आएंगी जब आप प्रयास करेंगे, जब आप कोशिश करेंगे, जब आप आलसपन को छोड़ेंगे, जब आप देवगुरु बृहस्पति जैसे पवित्र बनेंगे। मीठ, मुर्गा, मांसाहार, झूठ बोलना, इन सब चीजों से दूर रहेंगे। जब आप ईश्वर को नमस्कार करेंगे, जब आप अपने धर्म का पालन करेंगे, और जब आपकी कुंडली में बैठे हुए ग्रह मजबूत होंगे। तो देखिए, जब तक आप ये सब नहीं करेंगे तब तक वो सब नहीं मिलेगा जो मैंने आपको बताया। हो सकता है थोड़ा बहुत मिल जाए, लेकिन पूरा तो नहीं मिलेगा। तो भाई साहब या बहन जी, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, देश में बैठा है या विदेश में बैठा है, कुंडली को तो मजबूत करना ही पड़ेगा। बिना कुंडली को मजबूत किए आप इस जीवन में सफल नहीं हो सकते, चाहे आप लाख कोशिश कर लो। हाँ, कभी अच्छा हो जाएगा तो कभी बुरा भी हो जाएगा। ऐसे अप एंड डाउन पे अगर जिंदगी को जीना है तो जीते रहिए। अगर जिंदगी को बेहतरीन तरीके से जीना है, शानदार तरीके से जीना है, और ये जो मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई, ये कहानी नहीं, ये सच्चाई है। जिनके जीवन में घटेगी उनके लिए सच्चाई, जिनके जीवन में नहीं घटेगी उनके लिए कहानी। तो अपनी कुंडली मजबूत बनाइए और अपने कर्मों को सुधारिए और धर्म के अनुसार चलिए, तो ही तरक्की मिलेगी। समझ गए आप? तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अपनी जन्म कुंडली की जांच करानी है, क्योंकि बिगड़े हुए ग्रह जो होते हैं ना, वो व्यक्ति को बिगाड़ देते हैं। अब कोई कहता है कि हम अपनी कुंडली 20 साल की उम्र में दिखाएंगे, तो 20 साल मर मर कर तिल तल करके जीने का क्या फायदा। मेरे पास अक्सर तब लोग आते हैं जब वो बर्बाद हो चुके होते हैं 90% तक। तो ऐसी बर्बादी में मत आइए, खुशहाली में आइए, ताकि आप और आबाद हो सके। समझे? और सिर्फ अपनी ही नहीं कुंडली, अपने परिवार की भी कुंडली दिखाइए। आप इकलौते नहीं हैं जो इस परिवार को चला रहे हैं। हो सकता है कि आपका भाग्य खराब हो सकता है आपका भाग्य खराब हो, आपकी पत्नी का, आपके बच्चों का भाग्य इतना अच्छा हो कि उनके सितारे मजबूत करके आपका भाग्य चमक जाए। ये भी बहुत सारी कुंडलियों में नहीं, अधिकतर कुंडलियों में देखा गया है कि बाप की कुंडली में लिखा हुआ है जीरो और बच्चे की कुंडली में लिखा हुआ है बनना हीरो। तो बच्चे ने उपाय किए, अब बच्चा है 5 साल का, तो बच्चा 5 साल का तो कमाने जाएगा नहीं, लेकिन बच्चे के भाग्य से पिता बन गया हीरो। और पिताजी सिर्फ अपनी कुंडली दिखा के बैठे थे, बच्चे की कुंडली दिखाई नहीं कभी उन्होंने। तो कुंडली की जांच कराना इतना इंपॉर्टेंट है। आप दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं, और जो स्क्रीन पे नंबर है सिर्फ इन्हीं पे संपर्क करें। और एक बात बता दूं, हम एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, जादूगर नहीं है जो रात ही रात में आपकी किस्मत बदल दे। इस बात का भी बहुत ध्यान रखिएगा। आप फोन मिला सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। नमस्कार।